गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की नई यूनिट 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। यानी आपके पास कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उसको कंपेयर कर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 8.1 के आज हम क्वेश्चन करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। मेरे पास ये क्वेश्चन है फर्स्ट के दो पार्ट में, आपको इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। लिखेंगे गिवन, क्या गिवन आपके पास 5 मीटर रेशियो 10 किलोमीटर। ठीक, ये है 2 की जगह क्या मैंने रेशो, क्योंकि रेशो फाइंड करने के लिए कह रहा है। रेशो जो आया वो किन्हीं दो नंबर के बीच में राइट किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर करना कैसे है इसको पहले तो ध्यान रखिए, जिनका मेरे को रेशो फाइंड आउट करना है उन सभी की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक, मेरे को रेशो किसमें करना फाइंड आउट, 5 मीटर और 10 किलोमीटर में मेरे को क्या करनी है, रेशो फाइंड करना है। अब मैंने देखा 10 के साथ जो यूनिट है वो किसमें है, किलोमीटर में, और 5 के साथ जो यूनिट है वो किसमें है, मीटर में। यानी दोनों के पास जो यूनिट है वो कैसे है, डिफरेंट है। हमको इक्वल यूनिट करनी है, सेम यूनिट। ठीक, या तो आप इसको किलोमीटर बनाइए या आप इसको मीटर बनाइए, या तो दोनों को किलोमीटर दोनों की मीटर, ये यूनिट आपको करनी है। कोशिश करना क्या है, कोशिश करना बड़ी वाली यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज किया जाए, या हम तो छोटी जो यूनिट है वो सेम रहे, यानी मीटर वाला सेम रहे, किलोमीटर चेंज जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर रेशो 10 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, क्योंकि बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। हम सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं, मीटर, यानी कि 10 किलोमीटर में क्या होंगे, 10,000 मीटर। ठीक, अब देखेंगे मीटर से मीटर कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी 1 रेशो 2 मल्टीप्लाई 1000 2000, और मेरे पास ये आंसर। ठीक, यानी क्या किया, दोनों की यूनिट को मैंने सेम कर दिया। एक यूनिट और है, इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, 50 पैसे रेशो 5 रुपीज। अब 50 के साथ जो यूनिट है वो पैसे वाली है, और 5 के साथ जो यूनिट है वो रुपए वाली है। फिर वही, या तो दोनों को पैसे बनाइए या दोनों को रुपए। फिर मैं वही बात करूंगा, बड़ी वाली यूनिट को छोटी वाली यूनिट में चेंज कर दीजिए, यानी 50 पैसे रेशो 5 मल्टीप्लाई 100 पैसे, बिकॉज 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, इसलिए 5 रुपीज इज इक्वल टू 500 पैसे। ठीक, पैसे से पैसा कैंसिल, 50 1 जा 50 और 50 2 जा 100, तो इधर क्या बचा, 1 रेशो 5 2 जा 10, और मेरे पास ये आंसर। यानी जब क्वेश्चन को दे रखा है रेशो के अंदर आपको आंसर सोल्व
फाइंड आउट करना है, सोल्व करना है, तो आप उसको इस तरह से करेंगे। दो चीजें याद रखना, जिनका रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं उन दोनों की यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। सेकंड, बड़ी वाली यूनिट को कोशिश करना बड़े वाली यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज किया जाए और क्वेश्चन को ऐसे आप सोल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। कह रहा है मेरे पास ये कंडीशन दे रखी है, कोई दो नंबर है वो किसमें है, रेशियो में है, और रेशियो वाली संख्या को परसेंटेज में क्या करना है, चेंज करना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन क्या गिवन आपके पास 3:4। नाउ अब क्या करेंगे, जब रेशियो वाली संख्या को चेंज करना है किसी नंबर में, तो क्या करेंगे, पहला नंबर ऊपर दूसरा नंबर नीचे, यानी 3:4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यानी पहला नंबर जो होता है वो होता है न्यूमरेटर और दूसरा है वो होता है डिनोमिनेटर। ठीक, फर्स्ट नंबर न्यूमरेटर, सेकंड नंबर डिनोमिनेटर। तो क्या है, न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे, मल्टीप्लाई। अब इसके साथ जो करवा रहा है वो कर लेंगे। क्या करवा रहे हैं, परसेंटेज में चेंज। हम लास्ट क्लासेस से पढ़ते आए हैं, फोर्थ में भी क्या है, फिफ्थ में भी, सिक्स्थ में भी, लास्ट क्लास सेवंथ में भी क्या है, यदि किसी नंबर्स को परसेंटेज में बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। क्या कर दीजिए, 100 से आ जाएगा। 4 × 4, 4 × 2 8, 2 कैरी गया और 4 × 5 20 और 25 3 कितना जाएगा 75 और यहाँ लगा दीजिए परसेंटेज। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, क्या कह रहा है, 2:3 गिवन 2:3 ये है। तो क्या करेंगे, नाउ 2/3 मल्टीप्लाई रेशो को क्या करना है, रेशो को परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये 3 प्राइम नंबर है तो ये इसको सो कर नहीं रहा, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाली से और नीचे एज इट इज ये परसेंटेज, या इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 66 2/3 परसेंटेज और मेरे पास ये आंसर। ये आप उसको इस तरह रखेंगे तब भी आंसर ठीक है, उसको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में बना के सोल्व करेंगे तब भी आपके पास आंसर कैसा है, ठीक है। कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स। हम इसको रफ कर देंगे ताकि इसी क्वेश्चन पे ध्यान जाए। क्या कर रहा है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट में से 72% स्टूडेंट ऐसे हैं आर गुड अच्छे हैं इन मैथमेटिक्स, गणित के विषय में, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर 25 स्टूडेंट में से 72% क्या है, अच्छे स्टूडेंट, यानी उसको मैथ आता है। हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, टोटल स्टूडेंट में से जब इतने गुड हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो कितने स्टूडेंट हैं जो नॉट गुड, अच्छे नहीं है, ये कहिए कि मैथमेटिक्स उनका वीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो चीजें मेरे को दे रखी है वो लिख लेंगे।
टोटल स्टूडेंट कितने हैं 20। लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स। ध्यान रहे ये जो नंबर्स है गुड स्टूडेंट का वो कंप्लीट नंबर नहीं है कि ये 10 स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट है, 13 स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट है, वो नंबर नहीं है। कंडीशन दे दी, कंडीशन कह रहा है टोटल स्टूडेंट का 72% क्या है गुड स्टूडेंट। तो क्या करेंगे 25 एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा ओ का और 72 अपॉन में 100। ध्यान रखे परसेंटेज में चेंज करना है तो गुना करेंगे 100 से और उस नंबर के साथ परसेंटेज लगा देंगे जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। थर्ड में परसेंटेज लगा हुआ है, अगर परसेंटेज लगा हुआ है तो उसका परसेंटेज हटाइए उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जब परसेंटेज हटेगा तो क्या जाएगा 100 नीचे आ जाएगा डिवाइड। अब 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 गया 32 और 4 8 जा 32 यानी कितना आ गया 80 सर नहीं अभी थोड़ा यानी ये 80 तो क्या है मेरे पास नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट। लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। करेक्ट, कितने स्टूडेंट अच्छे नहीं है मैथमेटिक्स में। क्या करेंगे टोटल स्टूडेंट में से माइनस कर दूंगा गुड स्टूडेंट तो क्या बचेगा नॉट गुड बचेगा यानी 7 और मेरे पास ये आंसर। क्लियर, यानी इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सोल्व कर लेंगे। और एक तरीका और है अनदर मेथड या अनदर वे, एक अलग तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। जब मुझे पता चला कि 72 गुड है, अब मेरे पास टोटल होता है 100%। अब 100 में से 72 गुड स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट, तो कितने अच्छे नहीं है 28 स्टूडेंट अच्छे नहीं है। क्लियर, निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गुड स्टूडेंट 72%, नॉट गुड स्टूडेंट 100% माइनस 72% इज इक्वल टू 28%। टोटल में कितने हैं 25। अब नॉट गुड स्टूडेंट नंबर ऑफ नॉट गुड स्टूडेंट वो कितने हैं टोटल का 28%। ठीक है, तो क्या कह रहा है टोटल का 28% नॉट गुड यानी 25 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 100। इसको करेंगे 4 पर, ये हो गया 7 तो मेरे पास ये आंसर। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से या इस तरीके से जो सा वे आपको अच्छा लगता है, जो सा मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4 उसमें कह रहा है एक फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फुटबॉल टीम कह रहा है फुटबॉल टीम 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्ले। क्या कह रहा है कि कोई फुटबॉल टीम है, उसने 10 मैच जीते, कितने में से जितने उसने खेले हैं, और सपोज दैट उसने 20 मैच खेले हैं तो 20 में से 10 उसने विन है, जीती है। ठीक है। अगर इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, कह रहा है उसके जीतने की जो पोजीशन है इन 10 मैच की टोटल मैच में से वो कितनी है, विन परसेंटेज वाज 40, 40% मैच उसने जीते हैं। देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, यानी उस पूरे प्रक्रिया के दौरान जिसमें उसने कुछ मैच हारे हैं, लॉस है, कुछ मैच जीते हैं, वो उनके हैं, उन मैच में टोटल मैच कितने होते हैं उस टीम के द्वारा, यानी टोटल वन मैच एंड टोटल लॉस मैच, जो मैच जीते हैं और जो मैच हारे हैं उनकी संख्या आपको पता नहीं। लेंगे सॉल्यूशन क्या है, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मैचेस प्ले इन, तो लेंगे जो पूछ रहा है वो मैं अज्यूम कर लूंगा। लेट अस अज्यूम टोटल मैचेस प्ले, कुल कितने मैच खेले एक्स। ठीक, अब आ जाएंगे सीधा और लिखेंगे नंबर ऑफ मैचेस वन, कितने हैं 10। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाएंगे, कह रहा है टोटल का कितना परसेंटेज, 40%। टोटल का अगर 40% मैच किसी टीम द्वारा जीते जाते हैं तो कुल संख्या कितनी होती है 10। यही तो है, इतने मैच जीते हैं और इसकी परसेंटेज कितनी है 40% है। किसकी 40%, टोटल जो प्लेयर उसने मैच करे हैं उसका 40% इसके बराबर है 10। तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 40 का तो एज इट इज परसेंटेज हट जाएगा, नीचे क्या जाएगा 100 और इज इक्वल टू 10। अब x यही रह जाएगा और क्या जाएगा 10 मल्टीप्लाई 100 और 40 आ जाएगा अपॉन, यानी इस नंबर के साथ जो मल्टीप्लाई में है नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 1 0 कैंसिल 1 0 और 4 2 जा 8 20 और 4 5 जा 20, यानी x इज इक्वल टू 25, यानी उसने कुल 25 मैच खेले, उसमें से 10 जीते, हारे कितने 25 माइनस 10 15। आपका जो आंसर ठीक है या गलत वो आप चेक भी करते हैं। टोटल का 40% विन है, कितना आना चाहिए 10 भी आना चाहिए। 25 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 100% हटा दी, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4 और 0 10 इक्वल टू 10, दोनों बराबर है। अगर गलत आता या तो हमने यहाँ पे गलत किया है या हमने क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आए तो आप ऐसे कर लेंगे, यानी टोटल का विनिंग, तो टोटल का कुछ परसेंटेज दे रखा है, जैसे लास्ट क्वेश्चन था कि 72% गुड स्टूडेंट और 25 स्टूडेंट, यानी टोटल का परसेंटेज में दे, टोटल की संख्या दे, टोटल पूछे तो मेरे पास इस तरह, और या जो क्वेश्चन लास्ट में था नंबरों पूछे उस तरह, अब दोनों तरीके, या टोटल दे रखा है तब भी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में था टोटल दे रखा था उसका परसेंटेज दिया,
उसको सोल्व किया। इसमें टोटल नहीं है, लेकिन टोटल का परसेंटेज और परसेंटेज की संख्या दे रखी है, तो उसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्लास 8 है। ठीक है, इसको बाय बेटे के 7 ही रह गया, क्लास 8 है। क्या है इसके अंदर? ईट चमेली had 60 rupees left after spending 75% of her money. How much did she have in the beginning? How much she had in beginning? In the beginning. मैंने इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना कि यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि परसेंटेज पे तो दे दी खर्च होने वाली संख्या या रुपीस, और नंबर्स में दे दिया जो बच गया खर्च करने के बाद। तो क्या कह रहा है? इफ चमेली है 600 rupees left आफ्टर स्पेंडिंग, करेक्ट, चमेली के बाद 600 रुपए बचते हैं खर्च करने के बाद। किसके खर्च? स्पेंडिंग, खर्च करने के बाद 75% ओवर मनी, यानी उसके पास जितने रुपीस थे उतने रुपीस का अगर 75 खर्च कर देती है तो उसके पास 600 रुपए बचते हैं। तो कह रहे हैं हाउ मच शी हैड इन दी बिगिनिंग, कह रहा है उसके पास शुरुआत में कितने रुपए थे। तो कैसे करेंगे? यहां लिखेंगे जो पूछ रहा है उसी को अज्यूम। लेट अस अज्यूम शी हैड टोटल मनी, टोटल मनी एक्स, माना उसके पास कुल रुपए थे एक्स। ठीक, आफ्टर स्पेंड लेफ्ट विद हर रुपीज, कि खर्च करने के बाद विद साथ या है हर रुपीज उसके पास रुपए कितने हैं। ठीक है, आफ्टर स्पेंड मनी क्या लिखेंगे? आफ्टर स्पेंड लेफ्ट हर मनी, करिया उसके पास खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे? 600 रुपीज। स्पेंडिंग कितना है? 75%। ठीक, नॉट स्पेंडिंग यानी टोटल में से 75 क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो कितना बचा उसके पास? 25%। और ये मनी किसके बराबर है? इस मनी के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल का 25% अगर वो सेव करती है तो उसके बाद 600 रुपए बचते हैं। टोटल का 25% अगर वो बचाती है, बचत करती है, अपने पास रखती है, तो उसके पास कितने रुपए मिलेंगे? 600 रुपए मिलेंगे। x मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 600। ठीक, x इज इक्वल टू 600 वही रह जाएगा, 100 जाकर मल्टीप्लाई में और 24 डिवाइड जाकर डिवाइड। ठीक, 25 अंदर 25 4 जा 100 तो x इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 4 2400 और मेरे पास ये आंसर। यानी इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज किया कि खर्च होने वाला तो परसेंटेज में दे दिया और जो बचता है वो रुपीज में दे दिया। कोई बात नहीं, इतना खर्च कर रहा है तो इतना बचाता है या बचाती है, इतना बचा रही है तो बची हुई वैल्यू दे रखी है। अगर खर्च की हुई वैल्यू देता तो मैं x मल्टीप्लाई में 75 कर, अब बची हुई वैल्यू दे रहा है तो x मल्टीप्लाई में बची हुई संख्या होगी। यानी टोटल नंबर के साथ मल्टीप्लाई में वो आएगा जिसकी संख्या दे रखी है, जिसके बारे में या जिसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट है या मुझे पता है या गिवन है। यानी इसका 25% ही दे रखा है 600। तो ये अगर ये मनी खर्च करने वाली होती, ध्यान क्या करेंगे, ये वाले रुपीज खर्च किए हुए रुपीज होते तो मैं यहाँ क्या करता 75 करता। यानी जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो तब उसको इस तरह से सोल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए वो आप सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। ओके, थैंक यू।